हेलो, वेलकम टू समरसेट एकेडमी। आज का टॉपिक है हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4। अब प्रैक्टिस सेट 1.4 के क्वेश्चंस इररिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। इन क्वेश्चंस को आपको अगर सॉल्व करना है, अच्छे से समझना है, तो आपको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से पता होनी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैंने वीडियो मतलब कि प्रैक्टिस सेट 1.1 का पार्ट 1 का वीडियो अपलोड किया था। अगर आपने वो वीडियो देख रखा है तो आपको ये टॉपिक बहुत ही इजीली समझ में आएगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 1.4 की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 2x - 3y = 15। सबसे पहला काम, जो भी क्वेश्चन दिया है उसको हम लिख लेंगे। हमारा फर्स्ट इक्वेशन ध्यान से देखो, यहाँ पे हम कुछ चेंजेस करने वाले हैं क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली लीनियर के फॉर्मेट में दिया नहीं है। अब लीनियर की डेफिनेशन मैंने फर्स्ट पार्ट में बताई थी, जो भी वेरिएबल होगा उसका पावर +1 होना चाहिए या फिर उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। अब अगर इस x को देखा जाए तो इसके पावर में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो हमें लॉ ऑफ इंडाइसिस से एक बात पता होनी बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं अभी 2 मिनट में आपको समझा दूंगा। अगर मान लो मुझे कोई नंबर ऐसे करना है 1/a⁻m, तो लॉ ऑफ इंडाइसिस के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कुछ इस तरीके से। तो अब अगर इस x को देखोगे आप तो इसके पावर में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो ये तो कुछ इस तरीके से होगा। मतलब कि ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है, ये इररिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है। हमें इसको नॉर्मल फॉर्म में मतलब लीनियर फॉर्म में पहले लाना होगा और फिर हम इसको आगे जाके सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसको ऐसे करेंगे कैसे, तो ध्यान देना इस 2/x को 2/x से अगर इस 2 को मैं साइड में कर दूं तो ये कुछ इस तरीके से मुझे दिखेगा 1/x, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में 2 इसको ही मल्टीप्लाई करेगा। सेम चेंजेस हमें हर स्टेप में करते जाना है और फिर इस 1/x के जगह पर हम कोई भी एक अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, m, n। सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, जो अल्फ़ाबेट्स क्वेश्चन में आ चुके x और y उनको छोड़ के आप कोई भी अल्फ़ाबेट को ले सकते हैं। तो चलिए फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 2x - 3y = 15 में मैं कुछ चेंज करने वाला हूँ। वो चेंज कैसे, इस 2 को अगर मैं सामने कर दूं या फिर कॉमन बाहर ले लूं तो देखो बचेगा क्या। 2 अगर चला गया तो वहां कुछ नहीं, इसका मतलब 1 बचा, डिवाइड में x, इसको लिख लिया, ब्रैकेट में लिख लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। सिमिलरली इस 3 को अगर मैं सामने साइड में कर दूं तो 3 के साथ कुछ नहीं तो 1 है ही, तो 3 अगर सामने चला जाएगा तो ये बचेगा 1/y = 15। इसको दे दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1। सेम चेंज करना है मुझे इस वाले इक्वेशन में। इसमें क्या होगा, 8 बाहर जाने के बाद होगा 1/x, 5 साइड में चला गया तो ये होगा 1/y = 77। क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इस इररिड्यूसिबल फॉर्म को लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए इस 1/x के जगह पर अगर मैं m ले लूं तो सब्स्टिट्यूशन, इस 1/y के जगह पर मैं n करूं तो देखो क्या होगा। सब्स्टिट्यूटिंग 1/x = m एंड 1/y = n। आप इन दोनों के अलावा कोई भी 2 अल्फ़ाबेट ले सकते हो, सिर्फ x और y को नहीं लेना है क्योंकि वो ऑलरेडी क्वेश्चन में एक बार आ चुके हैं। अब अगर मैं 1/x के जगह पर m सब्स्टिट्यूट करूं और 1/y के जगह पर n सब्स्टिट्यूट करूं तो देखो क्वेश्चन कैसे चेंज होगा। ये 2 जैसे कि वैसे रहेगा, ये 2 इस 1/x के जगह पर ये आ जाएगा m, इसके जगह पे आ गया m, फिर ये माइनस का साइन जैसे के वैसे, 3 एज इट इज। 1/y के जगह पर हम लिखने वाले हैं n = 15। ये बनेगा मेरे लिए थर्ड इक्वेशन। सिमिलर चेंज करना है आपको इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 क्या था, 8, देन 1/x, उसके जगह आ जाएगा m, फिर प्लस फिर 5, देन 1/y के जगह पर आ जाएगा ये n और = 77। मेरे लिए बना इक्वेशन नंबर 4। अब ये इक्वेशंस बन गए हमारे प्रैक्टिस सेट 1.1 के जैसे। तो उसमें हमने क्या किया था, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, 2 में से कोई भी एक मेथड आप लगा सकते हैं। एलिमिनेशन से सॉल्व करना है तो आपको चेक करना होगा m के कोएफिशिएंट्स को। तो ऊपर है 2, नीचे है 8, सेम ये नहीं है तो आगे चल के n को चेक कर लेंगे। n का कोएफिशिएंट है -3 और नीचे में है 5, ये भी सेम नहीं है। इसको सेम करना हो तो इसको 5 से इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब 15, मतलब दोनों सेम हो गए। या अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 8 सेम हो जाएंगे।
तो दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा बेहतर होगा एक किसी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर लो। तो हम इक्वेशन 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 टाइम्स 4 हो जाएगा 8 इसके बराबर। तो हम यहाँ पे m को सेम करने जा रहे हैं। वी आर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 बाय 4। इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, हर एक नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो 2m इंटू 4 ये होगा 8m माइनस एज इट इज 3n इंटू 4, 3 4 आर 12 और साथ ही n जैसे के वैसे इक्वल्स टू 15 इंटू 4 हो जाएगा 60। बना मेरे लिए नया इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 5। अब ये फिफ्थ इक्वेशन आपने थर्ड से ही बनाया है तो सॉल्व करते समय थर्ड का यूज नहीं करेंगे। इक्वेशन नंबर 4 5 को चेक कर लो, m के कोएफिशिएंट दोनों के सेम है, लेकिन इसका साइन पॉजिटिव है, इसका भी साइन पॉजिटिव है। साइन सेम हो तो करना होता है सब्सट्रैक्शन, देखा था 1.1 के क्वेश्चंस में। तो हम करेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम 4। तो पहले फोर्थ को लिख लेंगे। इक्वेशन नंबर 4 हमारा है 8m प्लस 5n इक्वल्स टू 77। उससे सब्सट्रैक्ट होगा 8m माइनस 12n इक्वल्स टू 60। इनको लिख लिया। सब्सट्रैक्शन के टाइम पर साइन होते हैं चेंज, हमने देखा था। तो 8m प्लस है, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस 12n बनेगा माइनस 12n, सॉरी ये नेगेटिव है, ये प्लस होगा। अगला 60 है पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। अब ये 8m प्लस 8m माइनस हो जाएगा कैंसल, प्लस 5n और नए साइन को देखना होता है हमेशा, प्लस 12n, दोनों नंबर पॉजिटिव, एडिशन करके हमें सेम अल्फाबेट रखना है। 5n प्लस 12n बने 17n। 77 से 60 माइनस करें तो हो गया 17, बड़ी नंबर जो है वो 17, उसका साइन देना होगा। अब ये 17 n को मल्टीप्लाई कर रहा है तो जाएगा 17 के डिवाइड में, तो n इक्वल्स टू होगा 17 अपॉन 17। 17 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 17 1 आर 17, 17 1 आर 17। तो n इक्वल टू की वैल्यू मुझे मिली है 1। n की वैल्यू आई थी 1, अब वो n इक्वल्स टू 1 आप 3 4 और 5 फिफ्थ इक्वेशन भी था हमारे पास, किसी एक इक्वेशन में रख सकते। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 सबसे आसान है, तो हम n इक्वल्स टू 1 इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। पुट n इक्वल्स टू 1 या फिर सब्सटीट्यूटिंग n इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 को लिख लेंगे, जहाँ n है वहाँ पे हमें 1 लिखना है। तो ये 2m जैसे के वैसे रहेगा, ये -3 लिख दिया, n के जगह पर आने वाला है 1, तो ये बना 1 इक्वल्स टू 15। अब अगली स्टेप क्या होगी, 2m एज इट इज, 3 1 आर 3 इक्वल्स टू ये 15। अब ये -3 इधर आकर +3 होगा, तो ये होगा 2m इक्वल टू 15 प्लस 3, ये -3 इधर चला गया +3 हो गया। अगली स्टेप बन रही है 2m इक्वल्स टू 15 प्लस 3 जो कि होगा 18। अब 2m इक्वल्स टू 18 बना हमारा क्वेश्चन, ये जो 2 है 18 के डिवाइड में चला जाएगा, तो m इक्वल टू होगा 18 अपॉन 2। वो जो 2 था वो 18 के डिवाइड में चला गया, सो 2 1 आर 2 एंड 2 9 आर 18। तो इस तरीके से मुझे मिली है n की वैल्यू पहले जो कि आई थी 1 और m की वैल्यू आई थी 9। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था उसमें यूज हुए अल्फाबेट्स थे x और y, तो अभी तक हमारा फाइनल आंसर तो आया नहीं है। अब हम क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे m और n की वैल्यू उस x और y के फॉर्मेट में। तो देखो हमने 1 अपॉन x के जगह पे m लिया था, 1 अपॉन x के जगह पे हमने m लिया था और m कितना आया है 9, तो ये यहाँ पे लिख दो। अब ये x जाएगा 9 को मल्टीप्लाई करेगा तो फिर होगा 1 इक्वल टू 9x, फिर वो 9x को मल्टीप्लाई करने वाला आ जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू मुझे मिलेगा 1 अपॉन 9। उसी के साथ साथ 1 अपॉन y की वैल्यू थी n के बराबर और n कितना आया है 1, तो उसको यहाँ पे लिख दो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो x जाएगा 9 के मल्टीप्लाई में, होगा 9x, फिर 9x को मल्टीप्लाई करने वाला फिर से आ जाएगा 1 के डिवाइड में, तो x इक्वल टू यहाँ मुझे मिलेगा 1 अपॉन 9। अब उधर y जाएगा 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो y इंटू 1 y ही होगा, तो 1 इक्वल्स टू y, या फिर आप लिखेंगे y इक्वल्स टू 1। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। इक्वेशन का सॉल्यूशन है हमारा x इक्वल्स टू 1/9 एंड y इक्वल्स टू हमारा आंसर आया है 1। तो इस तरीके से हम किसी भी नॉन लीनियर इक्वेशन को लीनियर में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। पूरा प्रैक्टिस सेट हमारा उसी टाइप के क्वेश्चन से डिपेंडेंट है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब धीरे धीरे क्वेश्चन थोड़े से स्टेप्स जो है उसके वो बढ़ते जाएंगे, मतलब क्वेश्चन लेंदी होते जाएंगे।
सेकेंड क्वेश्चन में इक्वेशन क्या दिया है, सबसे पहले इस इक्वेशन को नीचे लिख लेंगे। अब अगर इस 10 को मैं बाहर कर दूं तो क्या होगा, 10 साइड में चला जाएगा तो उसका मतलब वहां पे कुछ नहीं तो 1 रह गया, 1/x प्लस वाई, कुछ इस तरीके से होगा। अब इसमें देखो हम क्या करने वाले हैं, इस 10 को हम साइड में कर देंगे, बचा 10 के साथ कुछ नहीं तो 1/x प्लस वाई। सिमिलरली इस 2 को बाहर करेंगे तो 1/x माइनस वाई हो जाएगा इक्वल्स टू 4। ये बनेगा मेरे लिए इक्वेशन 1। सेम चेंज मैं इसमें करने वाला हूं, 15 को साइड में कर दो, होगा 15 1/x प्लस वाई, ये होगा -5 साइड में चला जाएगा, 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं इनके जगह पर, इसके जगह पर अगर m लिखूं और इसके जगह पर अगर मैं n लिखूं तो देखो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूटिंग 1/x प्लस वाई के जगह पर आप m लिख सकते, 1/x माइनस वाई के जगह पर हम लिखेंगे n। तो हमारा इक्वेशन 1 और 2 ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या चेंज होगा। 10 एज इट इज, ये 10 जैसे के वैसे रहेगा, इसके जगह पर 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई के जगह पर हमने लिखा है m, तो आ गया m, ये प्लस ये 2 ये सेम रहेगा। फिर ये 1/x माइनस वाई, मतलब ये 1/x माइनस वाई, इसके जगह पर हमने लिया है n, तो यहाँ आ जाएगा n, तो ये होगा 2n इक्वल्स टू 4। इक्वेशन नंबर 3, यहाँ तक आई थी 2, अब बना इक्वेशन नंबर 3। आगे सेम सेकेंड इक्वेशन को भी चेंज कर लेना है, तो ये है 15 1/x प्लस वाई, उसके जगह पर आएगा m, फिर -5 1/x माइनस वाई के जगह पर आएगा n इक्वल्स टू होगा -2, इक्वेशन नंबर 4। अब हमें सॉल्व करने के लिए कोएफिशिएंट्स का सेम होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब देखते हैं इनके कोएफिशिएंट। m के कोएफिशिएंट फर्स्ट में 10 है, सेकेंड में 15 है, सेम तो है नहीं, सेम किया जा सकता लेकिन मल्टीप्लिकेशन करना होगा। आगे चल के n को भी चेक कर लो, n का फर्स्ट में है 2, सेकेंड में है फिर -5, दोनों यहाँ पे भी सेम नहीं है, मतलब मुझे 2 मल्टीप्लिकेशन करके इनको सेम करना होगा। अब मल्टीप्लिकेशन ये कैसे होगा, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में मुझे मल्टीप्लिकेशन कैसा करना है, तो हम करेंगे n को इक्वल। अब n को इक्वल कैसे कर सकते, तो इक्वेशन नंबर 3 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 4 में 2 से। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, इसको 2 से करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, मतलब 2 सेम होकर फिर कैंसिल हो सकते। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 बाय 5, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, लिख लेंगे रिजल्ट क्या आता। तो पहले वाले को 10m इंटू 5 होगा 50m, 2n इंटू 5 होगा 10n इक्वल्स टू 4 इंटू 5 होगा 20, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 5। अब नज़र घुमा के देखो फोर्थ इक्वेशन पे, ये है 5, इसको मल्टीप्लाई करूँ अगर 2 से तो जाके 10 होगा, इसके बराबर होगा। सो नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2। मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया 15 2 ज़ार 30, m एज इट इज, ये माइनस का साइन आ जाएगा, देन 5 इंटू 2 होगा 10, n एज इट इज, 10n इक्वल टू का सिंबल आ जाएगा, देन -2 इंटू 2 होगा -4, मेरे लिए बना इक्वेशन नंबर 6। यहाँ तक हमने 6 इक्वेशंस बना लिए। अब चेक करना है साइन, n का है +10, n नीचे वाले में है -10, दोनों के साइन है अपोजिट, तो सिंपली मुझे करना है दोनों को ऐड। अब हम करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को ऐड। एडिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, ये दोनों इक्वेशन जैसे के वैसे हम तो पहले वहाँ लिख लेंगे। एडिशन के समय कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, जो जैसा है वो उसी साइन में रहेगा। तो 50m प्लस 30m ये हो गए 80n सॉरी, और n कैंसिल हो जाएगा, 50 प्लस 30 होगा 80 m एज इट इज, 20 से 4 माइनस करेंगे तो होगा 16। अब ये 80 16 के डिवाइड में भेज दो, तो m इक्वल टू होगा 16/80, 16 1 ज़ार 16, 16 5 ज़ार 80, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से 1/5। तो m की वैल्यू मुझे मिली 1/5। अब m जो मिला है 1/5, उसको हमने यहाँ पे सेपरेटली लिख लिया।
अब आपके पास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन भी था। सबसे इजी इक्वेशन जो है उसमें हम इसकी वैल्यू जनरली सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में रखना थोड़ा आसान लगेगा। सब्स्टिट्यूटिंग m इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3, तो पूरा इक्वेशन नंबर 3 लिख दिया। 10 एज इट इज रहेगा, m के जगह पर वैल्यू आएगी 1/5, देन बाकी पूरी टर्म सेम। 5 से डिवाइड कर लो 10 को, 5 1s are 5, 5 2s are 10। अब ये क्या होगा, तो 2 इंटू 1 होगा 2, फिर 2n जैसे के वैसे इक्वल्स टू 4 भी सेम। अब ये 2 इधर शिफ्ट कर दो, वो -2 हो जाएगा। यहाँ रहा 2n, ये 2 आएगा इधर, 4 -2 हो जाएगा। अब ये होगा 2n इक्वल्स टू 4 - 2, मतलब कितना तो आएगा 2। अब ये 2 के डिवाइड में भेज दो, तो n इक्वल्स टू होगा 2/2, दैट इज 1। n की वैल्यू मुझे मिली 1, और m कितना आया था, तो m आया था 1/5। अभी तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं है। देखो 1/x + y को माना था m, तो अब ये क्या होगा, हमने m n के वैल्यूज को लिख लिया। 1/x + y इक्वल टू था हमारे लिए m, तो m की वैल्यू अब पता चल चुकी है, तो m के जगह पर हम डायरेक्ट लिखेंगे 1/5, ये आएगा ऐसे। इनवर्टेंडो अप्लाई कर सकते हैं आप। 1/x - y इक्वल टू n है, तो n की वैल्यू हमें पता चल चुकी है 1, तो n के जगह पर हम डायरेक्टली लिखेंगे 1। अब इसको इनवर्टेंडो अप्लाई करो। इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी 9th में पढ़ी थी। 1 मतलब a/b है, तो आप उसको b/a लिख सकते हैं। दोनों साइड में सेम चेंज करना पड़ेगा। तो 1/x + y को मैंने इनवर्टेंडो से क्या किया, x + y/1 किया और 5/1 किया। तो नीचे में हम 1 जनरली लिखते नहीं हैं, इसीलिए यहाँ पर कुछ नहीं डिवाइड में तो 1 है ही, कुछ नहीं डिवाइड में 1 है ही, उसको न लिखकर डायरेक्ट मैंने इक्वेशन लिखा x + y इक्वल्स टू 5। यहाँ पे आप क्या करेंगे, फिर से इनवर्टेंडो लगा के देखो, इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो इक्वेशन क्या होगा, x - y इक्वल्स टू 1, ये बनेगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। रिवर्स करके देख लो, x - y/1 इक्वल टू 1/1, दैट इज 1। तो ये इक्वेशन बना हमारे लिए इक्वेशन नंबर 8। अब हमें इनको सॉल्व करना है, क्योंकि अभी तक हमें x और y नहीं मिला है। सॉल्व करने के लिए इस y को चेक कर लो, ये है पॉजिटिव, नीचे वाला है नेगेटिव। अब दोनों के साइन है अपोजिट, तो हमें सिंपली करना है दोनों को ऐड। इन दो इक्वेशंस को हम करेंगे ऐड, 7 और 8, दोनों इक्वेशंस को लिख लो। एडिशन करते समय साइन तो चेंज होगा नहीं, ये +y -y हो जाएगा कैंसल। 1x हो गया 2x इक्वल्स टू 6। 2x इक्वल्स टू 6, ये बना हमारा इक्वेशन 2x इक्वल्स टू 6। तो जो 2x का 2 है वो भेजूंगा अब मैं 6 के डिवाइड में। 2 1s are 2, 2 3s are 6, x की वैल्यू मुझे मिली 3। अब तक सिर्फ x मिला है। अब ये जो x हमारा आया उसको आप 7 या 8 किसी एक इक्वेशन में रख दो। 7th इक्वेशन ज्यादा आसान रहेगा। x इक्वल टू वैल्यू मिली है 3, सब्सटीट्यूट कर रहा हूं मैं उसको इक्वेशन नंबर 7 में। इक्वेशन नंबर 7 चेक कर लेना क्या है, x + y इक्वल्स टू 5। तो x + y इक्वल्स टू 5, जहां पे x है वहां पे आएगा 3। अब ये जो 3 है ये जाएगा उस साइड में, तो 5 से माइनस हो जाएगा। इक्वेशन बना y इक्वल टू 5, फिर ये +3 उधर जाकर हो गया -3, 5 - 3 हो गया 2, एंड द रिजल्ट इज x इक्वल्स टू 3, पहला सॉल्यूशन, और सेकंड सॉल्यूशन है y इक्वल्स टू 2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। धीरे धीरे लेवल इसकी और बढ़ती जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, नंबर्स बड़े दिए हैं। इसके लिए मैंने 1.1 के लास्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक बताई थी, एक ट्रिक बताई थी, जिसमें था ASA मेथड। उसका यूज करना है। अब वो कब करना है, तो चलो क्वेश्चन को पहले थोड़ा आगे लेके जाता हूं, और फिर उस ट्रिक को कब अप्लाई करना है और उसी को क्यों अप्लाई करना है, ये सारी बातें भी आपको पता चलेगी। सबसे पहला काम, इक्वेशन दिए हैं उनको लिख लो। अब करो आपके अकॉर्डिंगली चेंज। इस 27 को मान लो बाहर रखा होता तो क्या होता, 27 बाहर अगर चला गया तो 1 है यहाँ पे, ये होगा 27, 1/x - 2, कुछ इस तरीके से। 31 को बाहर अज्यूम कर लो, ये होगा 31 ब्रैकेट में 1/y + 3 इक्वल्स टू 85, इक्वेशन नंबर 1। अब सेम इसके साथ करेंगे वैसे ही, नीचे लिखो इसको।
31 को साइड में कर दो, 31 चला गया साइड में, होगा 1/x-2। इस 21 को साइड में कर दो, ये होगा 1/y+3 इक्वल्स टू 89, इक्वेशन नंबर 2। अब करना है सब्स्टिट्यूशन। जहाँ जहाँ 1/x-2 दिख रहा है, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे, उसके जगह पे लेंगे m और इसके जगह पर हम लेने वाले हैं n। सो सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूटिंग 1/x-2 इक्वल्स टू m एंड 1/y+3 इक्वल्स टू n। ये होगा मेरा नया सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन में चेंज क्या होगा देखो, 27 जैसे के वैसे रहेंगे, इसके जगह पर मतलब 1/x-2 के जगह पे आ जाएगा m, फिर प्लस फिर 31 दोनों लिख लिए। 1/y+3 के जगह पे आएगा n इक्वल्स टू 85, मेरे लिए बनेगा इक्वेशन नंबर 3। अब आते हैं फोर्थ इक्वेशन की तरफ। 31 एज इट इज, ये जैसे के वैसे, इसके जगह पर आ जाएगा m, फिर प्लस फिर 27, इसके जगह पर आएगा n और इक्वल्स टू 89, इक्वेशन नंबर 4। अब आते हैं हमारे 1.1 के उस ASA मेथड के ट्रिक पे। अप्लाई कब करेंगे? जब भी आपको नंबर्स ऐसे बड़े दिखने लगे तो उनको सेम करने में, मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा समय जाने वाला है। उस केस में आपको क्या करना है? ASA मेथड का यूज़ करना है। दूसरी मेथड यानी दूसरी हिंट ये भी आपको बात याद रखनी है, यहाँ पर जो 27m के साथ है वो यहाँ पर n के साथ होगा, जो यहाँ पर n के साथ है वो यहाँ पे आपको m के साथ दिखेगा, तब आप जाकर ASA मेथड को अप्लाई कर सकते। तो एक बार आपको क्या करना है, एडिशन देख लो। यहाँ पे m का कोएफिशिएंट 27, फिर n का कोएफिशिएंट 27 सेम है, ऊपर में n का और यहाँ पे m का सेम है, तो हम ASA मेथड की मदद यहाँ पे ले सकते। ASA मेथड मतलब क्या? तो A मतलब एडिशन, S मतलब सब्सट्रैक्शन और A मतलब फिर से एडिशन। तो आपको करना है दोनों को ऐड, दोनों को सब्सट्रैक्ट और आपको आपके रिजल्ट मिल जाएंगे। एडिशन तीसरे और चौथे इक्वेशन की, तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन जो है इनको लिख लिया। एडिशन करेंगे तो साइन तो कोई चेंज होगा नहीं, इन दोनों की एडिशन हो गई 58। सिमिलरली इनकी भी एडिशन 58 होगी, लेकिन उनके साथ n रहेगा, इसके साथ m रह गया, दोनों के एडिशन 85 प्लस 89 बनेगा 174। तीनों नंबर को आप 58 से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले 58 से अगर इसको डिवाइड किया तो 58 कैंसिल हुआ m, इसके डिवाइड में 58 लेंगे तो 58 कैंसिल बचेगा n इक्वल्स टू 174 के डिवाइड में 58 लेंगे तो होगा 3। ये बनेगा हमारे लिए नया इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4 तक आ गए थे, ये होगा फिफ्थ इक्वेशन। अब एडिशन, ASA मेथड का A मतलब एडिशन हो चुकी है, अब करना है सब्सट्रैक्शन। तो दो इक्वेशन को एक बार सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। सब्सट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम थर्ड, तो फोर्थ इक्वेशन को थर्ड से सब्सट्रैक्ट करना है। तो ये जो थर्ड इक्वेशन है इसको पहले हम लिख लेंगे। सब्सट्रैक्ट करना है 4, तो इस फोर्थ को लिख लेंगे। सब्सट्रैक्शन के टाइम पर नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा। सब्सट्रैक्शन कर लो। -31m प्लस 27m, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो सब्सट्रैक्शन करना है, बड़े नंबर का साइन रखना है। 31 से 27 जाएंगे तो 4, 31 है नेगेटिव तो आएगा -4m। 31n पॉजिटिव, 27n नेगेटिव, अगेन सब्सट्रैक्शन, लेकिन अब 31 प्लस है तो उसका साइन आएगा, तो +4m 4n इक्वल टू 89 से 85 माइनस कर लो, होगा 4, लेकिन 89 बड़ा नंबर है तो माइनस का साइन, तो ये होगा -4। अब पूरे इक्वेशन को आप 4 से डिवाइड कर लो या फिर -4 से डिवाइड करो। अब देखो 4 से आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये माइनस फिर ये प्लस रह जाएगा और यहाँ पे 1। आप 4 से भी कर सकते हैं या फिर -4 से भी कर सकते हैं। -4 से मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि n कैंसिल मेरा होता मुझे दिखेगा। सभी के डिवाइड में अगर मैं -4 ले लूँ तो ये -4 कैंसिल, बचा m। यहाँ पे -4 होगा तो 4 कैंसिल होके बचेगा -n, और लास्ट में -4 के डिवाइड में -4 बचेगा 1। इक्वेशन है m n इक्वल्स टू 1, यहाँ पे दिख नहीं रहा, उसको साइड में लेता हूँ। m n इक्वल टू 1, ये आया मेरा फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन। अभी तक हमें रिजल्ट मिला नहीं है, अब मुझे इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये n कैंसिल होता दिखेगा, फिर मुझे मिलेगा m, फिर मिलेगा n, फिर भी आंसर हमें अभी तक नहीं मिला है क्योंकि हमें क्वेश्चन दिया था x और y में।
तो आपने देखा धीरे धीरे क्वेश्चंस और ज़्यादा लेंदी होते जा रहे हैं। डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन टाइम कंज्यूम होगा इसमें। तो अब इन दो इक्वेशंस को हम ऐड करने वाले हैं ताकि n कैंसिल हो जाए। ऐड करते से ही साइन तो कुछ चेंज होगा नहीं, n प्लस n माइनस कैंसिल हो जाएगा। 1m बनेगा 2m, 3 प्लस 1 बनेगा 4। अब ये जो 2 है वो 4 के डिवाइड में भेज दो तो m इक्वल टू होगा 4/2। देन 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। m की वैल्यू मिली हमें m इक्वल टू 2। अब जो m मिला है वो 5th 6th किसी भी एक इक्वेशन में रखो, ये हमने 1.1 में डिस्कस किया था। 5th इक्वेशन ज़्यादा आसान रहेगा तो m इक्वल्स टू 2 की वैल्यू हम 5th इक्वेशन में रखने वाले हैं। 5th इक्वेशन लिख लिया, m के जगह पे आएगा 2, फिर ये 2 चला जाएगा उस साइड तो 3 से होगा माइनस, n इक्वल्स टू होगा 3 माइनस 2 मतलब 1, दैट इज n इक्वल्स टू 1। अब हमें m मिल चुका है, n मिल चुका है 1। दोनों इक्वेशंस को, दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पे रख देंगे। लेकिन अभी भी हमें क्वेश्चन x y में दिया था, हमें x और y अभी तक पता नहीं है। तो अब इस वैल्यू को लेंगे, इनकी वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखो 1/x-2 इक्वल टू था m लेकिन मिल चुका है वो है 2। आप इन्वर्ट एंडो भी कर सकते हैं इसमें, 1/y+3 इक्वल टू n है, n की वैल्यू देख लो 1 है। इन्वर्ट एंडो अगर मैं करूँ तो ये x-2 ऊपर जाके 1 नीचे आ जाएगा तो होगा x-2/1। तो 1 नहीं लिखा तो चलेगा, डायरेक्ट x-2। इसके डिवाइड में है 1, ये भी उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा 1/2। तो इसको इन्वर्ट एंडो करके सॉल्व करेंगे। तो ये बनी स्टेप कुछ इस तरीके से, ये 1 डिवाइड में आ गया और इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 है, वो रिवर्स होके 1/2 हो गया। सेम इधर भी वैसे ही होगा। अब इस 1 के डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 है तो 1/1 का तो मतलब 1 ही रहेगा। इसका इन्वर्ट एंडो क्या होगा y+3/1 मतलब y+3 इक्वल्स टू, इसका होगा 1/1, वो तो 1 ही रहने वाला है तो आप डायरेक्ट ही इसको ऐसे लिखेंगे। अब ये -2 को इधर भेज दो तो x इक्वल टू होगा 1/2, ये जैसे कि वैसे ही। अब ये -2 इधर आके हो गया प्लस, वहाँ होगा क्रॉस, इधर क्या होगा ये 3 इधर भेज दो, y इक्वल टू होगा 1 - 3। अब उस स्टेप पे जाएंगे, x इज इक्वल टू, इनका क्रॉस कर लो, 1 × 1 1, फिर प्लस 2 × 2 4/2। इधर क्या होगा y इक्वल्स टू 1 - 3 बनेगा 2, वो हो जाएगा 1 + 4 5/2 मतलब x की वैल्यू मिली 5/2। तो x आया हमारा 5/2 और y आया था -2। यही है हमारा सॉल्यूशन, क्योंकि 5 को तो 2 से डिवाइड होने वाला है नहीं, होगा भी लेकिन वो डेसिमल में जाएगा तो हम फ्रैक्शन में ही उसको रखेंगे। सॉल्यूशन आया हमारा 5/2 और दूसरा सॉल्यूशन आया -2। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट किया। थोड़ा लेंदी था लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है कुछ इस तरीके से, अब इसकी लेवल थोड़ी सी और उन्होंने अप करी है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। सबसे पहला काम, इक्वेशंस को लिख लिया। फर्स्ट इक्वेशन को लेने वाला हूं, इसमें सारे नंबर्स को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब ऐसे भी क्वेश्चन हमने 1.1 में किए थे। देखो यहाँ पे 3 के डिवाइड में 4 आया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये 4 देने वाला है, तो सबसे पहले इसको हटाने के लिए पूरे इक्वेशन को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। वैसा करने से ये 4 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, ये जो टर्म है ये बची, इसको ब्रैकेट में लिख लो। 4 × ये टर्म बची, इसको ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लो, इक्वल्स टू बचा 3। 4 4 तो कैंसिल हो गया, बना हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1। सेम चेंज यहाँ पे कर लो। अब यहाँ पे ध्यान देना, इधर डिवाइड में 2 है, इसका ब्रैकेट क्या है 1/3x + y, इसका ब्रैकेट होना चाहिए 1/3x + y। ये 2 हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो उसको हटाना है वहाँ से। यहाँ से 2 हटाना है, यहाँ से 2, यहाँ से 8। तो ऐसा एक नंबर जो तीनों को एक साथ हटा दे वो है 8। 2 और 8 का एलसीएम 8 होता है, ये हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। अब अगर मैं इसको सारे नंबर्स को 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 8 इसको कैंसिल कर ले, ये 2 इस 8 को, मतलब 2 1 = 2, 2 4 = 8, ये 2 इस 8 को कैंसिल करके 4 करेगा और ये 8 8 कैंसिल। अब बचा क्या 4, ये पूरा आपका ब्रैकेट, फिर ये -4, ये पूरा ब्रैकेट और यहाँ पे बचा -1, बना मेरे लिए इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या करना है, इसके जगह पर m और इसके जगह पर n सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसको लिख लेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरह ही, पहले वाले में m, दूसरे वाले में n। इक्वेशन में चेंजेस क्या होंगे, ये होगा 4m, इसके जगह पे m आया, +4 इसके जगह पर n आने वाला है, इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 3। अगले क्वेश्चन में 4m
-4n इक्वल्स टू -1, इक्वेशन नंबर 4। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करने जाऊँ तो ये +4n -4n कैंसिल हो जाएगा। अब एडिशन ही क्यों किया, तो चलो पहले कोएफिशिएंट पे ध्यान दो। m के कोएफिशिएंट है 4 4। अगले वाले पे ध्यान दो, n के कोएफिशिएंट है +4 -4। अगर मैं इनके एडिशंस, अगर इनके साइन को देखूं तो एक प्लस है एक माइनस है, मतलब मुझे एडिशन करने में ये दोनों ही गायब होते दिख रहे हैं। तो हम सिंपली करेंगे ऐड इन दो इक्वेशंस को, थर्ड एंड फोर्थ को। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, यहाँ से 3 4 इक्वेशन यहाँ पे ले लिया, इनको ऐड करने वाला हूँ। 4m बनेगा 8m, +4n -4n हो गया कैंसल, 3 - 1 होगा 2। ये जो 8 है ये जाएगा 2 के डिवाइड में, तो m इक्वल टू होगा 2/8। 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, तो m की वैल्यू मिली हमें 1/4। अब जो हमारा m आया 1/4, उसको हमें थर्ड या फोर्थ किसी एक में रखना है। तो चलो फिर m इक्वल्स टू 1/4 की वैल्यू को रखते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 में जहाँ m है वहाँ पर 1/4 आएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ये 4 इस 4 को कैंसिल कर देगा। अब क्या बचा, तो 1 + 4n इक्वल टू 3। अब आगे ये 1 इधर आकर होगा 4n इक्वल टू 3 - 1, 4n इक्वल टू 3 - 1 होगा, 4n इक्वल्स टू 2। फिर 4 चला जाएगा डिवाइड में, तो 2/4 दैट इज 1/2। तो n की वैल्यू हमें मिली 1/2। तो हमें m और n मिल चुके हैं, दोनों हमने यहाँ लिख लिए। अभी भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन एक्चुअल में x और y वेरिएबल में था। तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ले लेंगे 1/3x + y। जो m है उसकी वैल्यू हमें मिली 1/4, इसको लिखेंगे। फिर इस वाले टर्म पे आते हैं, 1/3x - y इक्वल्स टू n है, n की वैल्यू पता है 1/2, उसको यहाँ लिख लो। अब करेंगे इन्वर्ट एंडो, फिर से इसको अगर रिवर्स करूँ तो ये 3x + y ऊपर जाके डिवाइड में 1 आ जाएगा, और ये 4 ऊपर जाके डिवाइड में 1 आएगा। इसका इन्वर्ट एंडो होगा 3x + y = 4। इसका इन्वर्ट एंडो क्या होगा, ये 1 डिवाइड में आएगा और ये 1 डिवाइड में आएगा, तो ये होगा 3x - y/1 इक्वल टू 2/1। तो नीचे में हम 1 नहीं भी लिखे तो होगा 3x - y इक्वल्स टू 2। इक्वेशन हमारा 6 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने से पहले देख लो, ये y पॉजिटिव है, ये y नेगेटिव है। अगर मैं सिंपली इनको ऐड कर दूं तो ये y कैंसिल हो जाएंगे, तो मुझे मिलेगा x। सो वी आर नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6। इक्वेशन देख लो, 5th और ये 6th, इन दोनों को ऐड करना है। एडिशन में साइन तो चेंज होगा नहीं, ये +y - y कैंसिल हो गया, 3x + 3x बना 6x इक्वल्स टू 4 + 2 होगा 6। अब ये जो 6x के मल्टीप्लाई में चला जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू होगा 6/6 दैट इज 1। अब मिला फाइनली हमारे सॉल्यूशन का पहली वैल्यू हमें मिल चुकी है, x इक्वल्स टू 1। रखेंगे किसी एक इक्वेशन में, हमारे पास 5 और 6 दो इजी वाले इक्वेशन है जिसमें x और y है, तो हम रखेंगे इसको 5th इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 लिख लिया, x पे ध्यान देना, x की जगह पे लिखना है 1, तो ये होगा 3 × 1 दैट इज 3। फिर +y इक्वल्स टू 4। अब ये 3 आएगा इधर, हो जाएगा सब्सट्रैक्ट, 4 - 3 होगा 1 दैट इज y इक्वल्स टू 1। सो फाइनली हमें मिला है सॉल्यूशन, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू आल्सो 1। इस तरीके से हमने क्वेश्चंस कंप्लीट किए हमारे प्रैक्टिस सेट 1.4 के। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स और हमारा प्रैक्टिस सेट 1.5।